आपने आपने आपकी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि हम तानाशाही के खिलाफ जो है खड़े रहेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। आतिशी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री की पदवी सौंपी। लेकिन अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि सुपर सीएम की भूमिका में तो खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं। देखिए, ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनके मालिक हैं अडानी। सुन तो लीजिए, उनके मालिक हैं अडानी, उनके मालिक अडानी है। वो अडानी के इशारे पे नाचने वाली पार्टी है और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी। पूरा देश, सारी संपत्तियां, रेल हो, सेल हो, कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ उनके नाम नीलाम करते जा रहे हैं। इसलिए उनसे हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है केजरीवाल जी ने, और 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर हम सब लोग अपनी मुहिम चला के 4 महीने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, और दिल्ली की जनता अपने बेटे को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। और एक बात जो आपने कहा, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में एक नेता का नाम बताइए, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। अगर इस्तीफे की बात आप कर रही हैं, वो साहस अरविंद केजरीवाल में था कि इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। वो साहस केजरीवाल में था कि 49 दिन के मुख्यमंत्री थे और उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो केजरीवाल हैं जिन्होंने जेल से आने के बाद, जब सारा मसला खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत दे दी, उसके बाद उन्होंने खुद से आके इस्तीफा दिया और कहा कि हम ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता से लेके आएंगे। तो इसकी तारीफ और प्रशंसा करने के बाद वो अभी तो आप चलिए छोड़िए, एक बार मोदी जी से और अमित शाह जी से ये कहलवा लीजिए कि 75 साल का जो नियम है वो मोदी जी पे लागू होगा, 75 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। उतना बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, संसद में आप लोगों की मुलाकात तो होती है, संसद में आप ही लोग एक दिन ये सवाल उठा दीजिएगा, आप ही लोग बोल दीजिएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे, क्योंकि मैं हरियाणा की चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की सड़कों की आपने बात की, हरियाणा में बेरोजगारी की बात की, इसलिए मैं फिर से आपको हरियाणा में लेकर आती हूँ। ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, इसे लेकर, जिसे आप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमने दिल्ली में पानी मुफ्त दिया, हमने बिजली मुफ्त दी, हम शिक्षा मुफ्त देंगे, आप यही दावे हरियाणा के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये फ्री बी वाली पॉलिटिक्स की आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि यही काम हिमाचल प्रदेश ने करने की कोशिश की, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, खबरें आप भी देख रही हैं। तो ये आपके पास ऐसा कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसे आप दिल्ली में और पंजाब में कैरी कर पा रहे हैं, लेकिन और कोई पार्टी नहीं कर पा रही है? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। आपके दर्शकों को भी ये समझना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था है जिसमें आप चंद लोगों को लाभ पहुंचाइए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाइए, और दूसरी अर्थव्यवस्था है कि जिसमें आप सबको भागीदार बनाइए और जनता के जेब में बचत कीजिए और वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करें। जैसे मान लीजिए, अगर 5,000 10,000 रुपए किसी परिवार का आप महीने में बचत करा रही हैं अपनी योजनाओं से, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बाजार में जाके कुछ सामान खरीदेगा, जाके वो कहीं पे कुछ खाएगा, तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसका सहयोग है। और जब आपने पैसा खजाने का उठाया और चंद पूंजीपतियों को दे दिया, तो बैंक पैसा लूटकर वो चले जाते हैं। हमने देखा है, किसी से छिपा नहीं। अभी मैंने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था, 3,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा चंद कंपनियों का, 43 कंपनियों का माफ किया गया। तो ये जो अर्थव्यवस्था है केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। बिजली फ्री किया वहां दिल्ली में, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, और उसके बाद पिछले 10 साल से मुनाफे का बजट दिया। यह है सबसे बड़ी बात। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हुई, हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था डूबी नहीं। दिल्ली एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है। यह है केजरीवाल का इकोनॉमिक्स, ये उनकी अर्थव्यवस्था है कि सब गरीब जो आम लोग हैं उनको राहत पहुंचाइए, उनके जेब में जो बचत होगी तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे, उसको खर्च करेंगे, मनी को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है कि सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है। भाई, वो बजट का पैसा किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं,
वो जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स है। तो उस टैक्स के पैसे से आप चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाइए या करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाइए। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स